पाँचवीं फेल एक आदमी एक बस पर कंडक्टरी किया करता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वह किसी से लोगों से अपने आसपास से चर्चा किया कि हमारी शादी नहीं हो रही है, क्या करें। तो उन लोगों ने उसे बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पर जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बनवाओ अच्छी सी, और वहाँ पर रिश्ते मिल जाएंगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने एक अच्छी सी प्रोफाइल बनवाया और प्रोफाइल तैयार करने के बाद नए रिश्ते की तलाश शुरू कर दिया। तलाश शुरू किया ही था कि कुछ दिन के बाद एक एसडीएम की तरफ से कॉल आता है और एसडीएम साहब के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, ऑफिसर है। इसके बाद बस का कंडक्टर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और एसडीएम साहब को पता नहीं चलता है कि वो बस का कंडक्टर है। वो बताता है कि हम प्रॉपर्टी मैनेजर हैं। और जब पता चलता है कि यह बस का कंडक्टर है तो काफ़ी समय बीत चुका होता है और एसडीएम साहिबा मजबूरन फिर उससे तलाक नहीं देती हैं। उसे अपना पति मान के रखती हैं और सोचती हैं कि इसे कुछ पैसा देकर अच्छी बिजनेस स्टार्ट करवाया जाए और अपना ज़िंदगी जिएंगे चैन से और रह सकेंगे। बस कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं बस का कंडक्टर हूँ। इसके बाद कुछ दिन के बाद एसडीएम साहब का कत्ल हो जाता है। दरअसल एसडीएम साहब का कत्ल हो जाता है, इस घटना का खुलासा हो जाता है तो कातिल ने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कातिल ज़रूर छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी एक गलती कर दिया जाता है और कत्ल खुल जाता है। आज कहानी उसी एसडीएम की है, कैसे वे एसडीएम बनी, कैसे उन्हें प्यार हुआ, कैसे उनका कत्ल हुआ। नमस्कार, मैं हरिहर प्रसाद मिश्रा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िला का है। उसी ज़िला के अंतर्गत एक कस्बा लगता है सहपुरा। दरअसल सहपुरा की बात कर रहा हूँ। बात है 28 जनवरी 2024 दोपहर 2 बजे की आसपास। एसडीएम साहब के शौहर जैसे ही सरकारी बंगले में प्रवेश करते हैं और कमरे के अंदर जाते हैं और बार बार अपनी पत्नी को आवाज़ लगा रहे थे। उनकी पत्नी का नाम निशा नापित शर्मा था। बार बार निशा करके आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसके बाद बेडरूम में जाके देखते हैं तो एसडीएम साहिबा लेटी हुई है मुंह की तरफ। इसके बाद एसडीएम साहिबा को उठाया और चिल्लाने लगे। ड्राइवर को फ़ोन लगाया, ड्राइवर कहाँ हो, जल्द से जल्द बंगले पे आओ। और ड्राइवर जल्दी से बंगले पर आता है और एसडीएम साहिबा को लेकर अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि एसडीएम साहिबा का तबीयत ख़राब है, डॉक्टर साहब इनको अच्छी तरह से देख लिया जाए और जल्दी से जल्दी इनका इलाज कर दिया जाए। डॉक्टर देखते हैं कुछ, जब एसडीएम साहिबा का देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो 6-7 घंटे की मर चुकी हैं। ये बोल रहे हैं कि इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी इलाज किया जाए। फिर वो ज़िले के एसएसपी को फ़ोन लगाते हैं। फिर ज़िले के एसपी थे उसमें अखिल पांडे जी अस्पताल में पहुंचते हैं और जानकारी जुटाने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद पूरी घटना उन एसडीएम के जो पति थे मनीष शर्मा पूरी कहानी बताते हैं कि हमने 27 जनवरी को आया तो थोड़ा सा रहा, इसके बाद फिर से निकल गया। इसके बाद आज मैं आया तो देखा कि एसडीएम साहिबा का तबीयत ख़राब था और मैंने लेकर इनको यहाँ आ गया इलाज करवाने।
इसके बाद जब पता चला कि ये तो मर चुकी हैं, फिर एसएसपी ने सख्ती से जांच करना चालू किया और उनके बंगले पे गए तो देखे कि जो उनका एसडीएम मैडम का जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में तकिया और चादर साफ़ किया गया था। तो उन्हें लगा कि तकिया और चादर ही क्यों साफ़ किया गया और भी कपड़े हैं, साफ़ किए जा सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद मैं थोड़ा सा इस कहानी को ब्रेक करूँगा और पीछे की ओर चलूँगा। जब ये मनीष शर्मा 5वीं कक्षा फेल हो गए तो घर में भी ऐसे ही परेशान किया करते थे, तो इनके घर वाले ने परेशान हो गए। इसके बाद एक घर छोड़ के चले जाते हैं, दूर रहने लगते हैं और कुछ दिन के बाद फिर एक घर आते हैं और एक लड़की से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये 6 महीने उसके साथ रहते हैं। 6 महीने साथ रहने के बाद उसको तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारी आचरण सही नहीं है, तुम घर पे नहीं रह पाओगे। इसके बाद वो फिर से बाहर चले जाते हैं और बस में कंडक्टरी करने लगते हैं और उन्हें लगा कि अब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, शादी करना चाहिए। फिर कुछ लोगों से पूछा कि हमारी शादी कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे अपना पंजीयन करवाइए ताकि वहाँ पे आपको रिश्ते मिल जाएंगे। फिर वो वहाँ पे जाके पंजीयन करवाते हैं। एसडीएम मैडम की तरफ से कॉल आता है और एसडीएम मैडम को पता नहीं होता है कि ये कंडक्टर है और उनकी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद धीरे धीरे चलता रहता है और उनका आचरण वही था। एसडीएम मैडम ने उनको पैसे दे के बिजनेस स्टार्ट करवाया, लेकिन वो बिजनेस नहीं किए। धीरे धीरे उनका काम वैसे ही चलता रहा और एक दिन बैंक का नॉमिनी की बात आई। उन्होंने मनीष शर्मा जी बोले एसडीएम साहिबा को कि हमें बैंक का नॉमिनी बना लो और पूरा मालिकाना हक मुझे दे दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने बहन को नॉमिनी बनाया और बहन के बेटों को बनाया। इसी गुस्से में मनीष शर्मा ने उनका काम तमाम कर दिया। यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको हैरान करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है। जो भी करें सोच समझ के करें। धन्यवाद।